बढ़िया चल रहा था वो काम। आज कैंसिल करो यजुपाला है यजुपाला यजुपाला 4 पेज का हम ही कर लेंगे। नहीं, कहानी सुना देते हैं, फिर अपन अगर हुआ ऊपर वाले ने चाहा तो फिर हम लेक्चर वेक्चर ले लेंगे। चलिए, भंडारकर साहब की किताब है रिकॉर्ड लिस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। यहाँ पर उन्होंने सारे जो रिकॉर्ड्स मिले हैं उसकी एक लिस्ट बनाने की कोशिश करी है। उसके अंदर 7 इंस्क्रिप्शन बताए गए हैं यज्वपाला डायनास्टी के, और कहा यह जाता है कि यज्वपाला डायनास्टी जो थी ये नरवर की थी और चहाड़ देव इसके संस्थापक है, फाउंडर हैं। हरिहर विट्ठल त्रिवेदी जी ने ये कहा है कि करीब 2 दर्जन इनके रिकॉर्ड्स हैं। देन 60 इंस्क्रिप्शन उन्होंने ही कहा है कि डिस्कवर हो चुके हैं। लेकिन टॉड जो एक स्कॉलर है उन्होंने ये कहा था कि चहाड़ देव यज्वपाला डायनास्टी के फाउंडर हैं और ये पृथ्वीराज चहमान यानी पृथ्वीराज चौहान जो शाकंभरी प्रदेश के हुआ करते थे उनके भाई हैं। मगर इसको सही नहीं माना गया क्योंकि इसकी जो क्रोनोलॉजी है उसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट्स हैं। होता क्या है कि आपने एक इंस्क्रिप्शन पढ़ा और उस इंस्क्रिप्शन से आपने कयास लगा लिया कि ऐसा हो सकता है। मैंने अभी जो स्टेटमेंट बोला कि हम सब कहाँ से लीनिएज रख रहे हैं, तो हम सब कहीं ना कहीं से ब्लड रिलेटेड हैं। अगर उस बिलीफ को मानते हैं तो अब वो बिलीफ कहाँ है, वो रूट में सब जगह मिल गया, तो ये वो वाला है। अब मान लो कि इसके अंदर कहीं फॉल्ट आ जाए तो वो चीज़ गड़बड़ हो जाएगी, तो वो फॉल्ट आगे दिया है उन्होंने। उदयपुर जो प्रशस्ति है, याद है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट विदिशा, वहाँ पर चहाड़ का नाम मिलता है। भक्तर गुना के अंदर एक सती पिलर इंस्क्रिप्शन है, वहाँ पर भी नाम मिलता है। फिर भीमपुर शिवपुरी का इंस्क्रिप्शन है जिसमें यज्वपाल नाम मिलता है। देन शिवपुरी अशोकनगर का जो हमारे पास ये मिले हैं ये 1300 से 1400 विक्रम संवत के बीच में है, और इससे पता चलता है कि इन लोगों का 100 साल का राज था। नरवर इंस्क्रिप्शन में एक बड़े महान राजा के बारे में पता चलता है जिनका नाम है जयपाल। नाम क्या है? जयपाल। और जिनको महरुंडा देवी ने अपने पावर से पैदा किया था या मैनिफेस्टेड, उनको प्रकट किया था। अब उसके बाद में जयपाल को जज्जपेल्ला बोला जाने लगा प्राकृत भाषा के अंदर उनके दुश्मनों के द्वारा। तो जयपाल गॉट कन्वर्टेड इनटू जज्जपेल्ला एंड दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू यज्वपाला, ऐसे नाम पड़ा है इसका। सो यहाँ जो रिलेशनशिप है नरवर इंस्क्रिप्शन की और हीरोइक मैन की, इसके अंदर प्रतिहारा डायनास्टी ज़्यादा सही लगती है बजाय चहमनाज के। सो यज्वपाला डायनास्टी के बारे में इनका ओपिनियन ये है स्कॉलर्स का कि ये क्लोजली रिलेटेड है प्रतिहाराज से। और एच.वी. द्विवेदी ने रणथंबोर की चहमनाज के साथ इसको लिंक करा है, लेकिन दूसरे स्कॉलर्स ने लिंक नहीं किया है। लिंक क्यों करा है कि एक फ्रेगमेंटेड कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है रातौल बागपत मेरठ का। यह बोलता है कि एक डोनेशन मिला था चहाड़ से, और लेकिन वो जो डोनेशन दिया गया चहाड़ से उसके अंदर लीनिएज दी गई है चहमनाज की, और उसमें पृथ्वीराज थर्ड का भी नाम है, दैट इज पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा, वो है थर्ड। और इस आर्टिकल के बेसिस के ऊपर दयाराम साहनी, बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा। सो उन्होंने चहाड़ को चहमनाज से रिलेट कर दिया था, लेकिन बाद के जो इंस्क्रिप्शन की डिस्कवरीज हुई उससे पता चलता है कि ये वो चहाड़ नहीं, चहाड़ वो कोई दूसरे होंगे। सो भीमपुर जो 5 किलोमीटर दूर है नरवर से, वहाँ पर हमारे पास एक और विक्रम संवत का मिलता है। ये बोलता है कि इस डायनास्टी के अंदर एक यज्वपाल थे, दैट इज श्री या की जगह वो प भी हो सकता है, य और प दोनों हो सकते हैं, रामादिराज, जिनके सक्सेसर थे चूड़ामणि चहाड़, जिन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारकासुर का वध किया था। ठीक है, ये है इनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की कहाँ से ओरिजिन आती है। कारण यह है कि राज करने के लिए माना जाता है ट्रेडिशनली कि क्षत्रिय होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ब्राह्मणों ने भी राज किया है, बहुत सारे शूद्र क्लासेस ने भी राज किया, बहुत सारी वैश्यों ने भी राज किया। सो इसलिए ओरिजिन के बारे में बात आती है। और ये जो कंसेप्ट है ये मेंस वाला कंसेप्ट है, मेंस में इस पे क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर, डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ यज्वपालास।
So Chahal is the founder of Yajnavalpala dynasty, successor of Shri Yappa Ramadhiraj. टाइटल्स जो इनके थे वो थे चूड़ामणि, शक्तिपाल, नृपति, पृथ्वीपति, महीपति, भूपति। और इनके जो कॉइन्स हैं जो इश्यू किए हैं वो विक्रम संवत 129X लिखा है, वो मिस्टेक नहीं है, उसके आगे पढ़ने में नहीं आया है। 129 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, एनीथिंग से 1316 तक के, दैट इज विक्रम संवत 1316 तक के सिक्के हैं। और आर.डी. बनर्जी ने इनका जो टाइम पीरियड दिया है वो दिया है 1242 से 1259 AD का, 1240 to 1259 AD। मिडिल स्लेव डायनास्टी चल रही है। अब आएगा बलबन, बलबन अभी कहाँ आ गया, बलबन के पहले वाला काम है ये। सो इल्तुतमिश के टाइम पीरियड से इनका टाइम पीरियड मिलता नहीं, इल्तुतमिश के बाद, इल्तुतमिश 36 तक है, तो 36 के बाद वाला काम है इनका। चहाड़ को इनके जो बाद के सक्सेसर्स हुए हैं उनमें भी मिलता है। भीमपुर इंस्क्रिप्शन है, चहाड़ को मेंशन किया है कि एक अग्निपुंज है जो अपने दुश्मनों को उसी तरह से जला देता है जिस तरह से आग जंगल को जला देती है। असल देवा इसी इंस्क्रिप्शन के अंदर, ये मैंने वो करने की कोशिश करी जो तुम लोगों को बोल रहा हूँ ना, इंस्क्रिप्शन लिखा और उसके अंदर क्या क्या है, तो ये यहाँ पर लिखा। इसी इंस्क्रिप्शन के अंदर इनके बाद के वंशजों में एक नाम आएगा जिसका नाम है असल देवा। उसको इनकम्पेरेबल वॉरियर बुलाया, यानी उस जैसा कोई वॉरियर ही नहीं था। तो एक इंस्क्रिप्शन कितने राजाओं के बारे में बात करता है, अगर उसने ये ऐसा सवाल डीप में जाके बनाया, ये बहुत रेयर बनेगा। इसलिए पहले बोल रहा हूँ, जैसा मैं बोल रहा हूँ आप लोग याद कर नहीं रहे हो। अब तक आपके सारी डायनास्टीज निपट जानी चाहिए थी। आपको सीधे 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 लाइनें खींचना है, सारे बेसिक करना है, बेसिक करने के बाद इसको करना ही करना है। कारण है लास्ट टू लास्ट ईयर, नॉट 20 में, 19 के अंदर इंस्क्रिप्शन बेस्ड क्वेश्चन थे। 20 में भी था क्या कोई इंस्क्रिप्शन वाला? 19 में क्वेश्चन है प्री में। तो वहाँ पर आए बाएँ दाएँ देखोगे ये कि किताब में कॉपी में नोट्स में दे दिया है। अगर इसमें से इसके बाहर अगर कहीं आया तो आई कैन नॉट बी, मगर अगर मेरे सामने है तो मुझे वो करना चाहिए। वो आसान तरीका है करने का इंस्क्रिप्शन, बाकी ऐसे इंस्क्रिप्शन तुमसे याद नहीं होंगे। करके देख लो तुम दोनों तरीके से। इसके बाद हमारे पास बडौदी प्रस्तर इंस्क्रिप्शन भी इनका आता है, एक नरवर स्टोन इंस्क्रिप्शन आता है। इसके अंदर चहाड़ ने एनिमीज से नलगिरी दैट इज नलपुर फोर्ट जीता था और इसके आसपास के शहरों को भी जीता था। नरवर इंस्क्रिप्शन ये बोलता है मेजेस्टिक एम्परर ऑफ धारा मालवा बाउड हिज हेड बिफोर हिम, यानी मालवा के जो राजा हुआ करते थे वो इनके सामने सर झुकाते थे। किसके सामने? असल देवा के पिता नृवर्मन के सामने। असल देवा के पिता नृवर्मन के सामने। तो चहाड़ देवा के टाइम पर पॉसिबली नरवर्मन ने परमारा राजा को हराया था एज अ क्राउन प्रिंस। नरवर्मन नहीं, जो उसमें फ्यूडल वाला नहीं, ये नया है। इसमें भी कीर्ति भी आएंगे, कीर्ति इसमें भी है। इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तब तुम फिर क्वेश्चन मार्क लगाना कि कीर्ति सागर किसने बनाया। इसलिए बोल रहा हूँ कि करते चलो। मंडे अगर आप लोगों को सारी डायनास्टी याद नहीं हुई, मैं जलील करूंगा आप लोगों को बोर्ड पे बुला बुला के, बोर्ड पर बुलाऊंगा किसी को भी उठा के। तुम तो चली जाओगी मंडे। पेपर ट्यूसडे नहीं, आप चाहिए एक दिन, आप मंडे चले जाना। नहीं, एग्जाम फाइनल है वो, नहीं ऐसे ऐसे हमारे पास अधिक दिमाग है ना, हम बालिग हो गए हैं, है ना। सरकार ने हमें ब्याह करने की शक्ति दे रखी है, हम अपना जीवन पूरा दांव पे लगा सकते हैं किसी के साथ भी। तो ये तो छोटे मोटे डिसीजन है, सब्जी भाजी खरीदना है, टमाटर आधा किलो, ये नहीं लेंगे बोलेंगे। जीवन है ये आपका, ये दोबारा नहीं होगा। त्रिवेदी जी ने जो राजा हारे थे नृवर्मन के द्वारा, उनको जैतुगी देव का भाई बताया है, या जैतुगी देव या उनका भाई जयवर्मन बताया है, जो देवपाल के वंशज हुआ करते थे। तो हो सकता है कि इस टाइम पर रजिया का बाद वाला टाइम पीरियड चल रहा है दिल्ली सल्तनत के अंदर, और मामला थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, आउं जाऊं चल रहा है वहाँ पे सुल्तानों का। तो हो सकता है चहाड़देव ने इस मौके का फ़ायदा उठाया है कि अभी पावर जो है डिसबैलेंस में है, तो चलो हम परमारों के ऊपर अटैक कर देते हैं। इट मे बी पॉसिबल। क्यों, ये लिंक भेज दी थी ना मैंने? ओके ठीक है, कोई भी नहीं है, कोई बात नहीं। मिनाज उस सिराज ने जयगुति देव को बोला है कि मालवा का सबसे अच्छा राजा था। किसको बोला? ठीक है, और उसके पास 5000 घुड़सवार और 2 लाख की इन्फेंट्री हुआ करती थी।
बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी सेना बता दिए ये। अब इन्फेंट्री का मतलब है कि उसके जितने भी लोग थे उस टाइम पर ऐसा नहीं होता था कि वो सेना स्टैंडिंग फोर्स रखते थे, वो फ़ोन लगाते थे सबको, सारे गांव में सारे मर्दों को इकट्ठा करा के बुला लेते थे, तो ऐसी इन्फेंट्री होती थी। कड़वाहा जैन टेम्पल इंस्क्रिप्शन भी है जो इनके बारे में बोलता है। कौन आ गया? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वो उस टाइम हम लोग किसी एक मगन हो गए थे ध्यान में, हम कहीं अच्छी अच्छी बातों में क्लास की, तो मैं भूल ही गया कि मुझे लाइव भी जाना है। फिर अच्छा किया आप लोगों ने मैसेज डाल दिया ग्रुप के ऊपर, थैंक यू वेरी मच। एच.वी. त्रिवेदी ने आइडेंटिफाई किया है मलिक नसरुद्दीन तियासी को। याद है ये गवर्नर हुआ करता था इल्तुतमिश का। तयासी तयाती जोए होगा वो भी पॉसिबिलिटी है ना। हाँ, प्रोनाउंसिएशन के अंदर, लैंग्वेज के अंदर स त र ल, जैसा मैंने उसके अंदर टाइप्स में पढ़ाया था कि वर्ड्स बदल जाते हैं, वो उस तरह का है। इसलिए कभी रिजिडिटी नहीं रखना। इट मे भी बोलो ना, सबसे आसान तरीका है मे भी बोलो। इस नरवर कॉन्क्वेस्ट के बाद चहाड़ ने आसपास के इलाकों में अटैक करना चालू करा, पॉसिबली मालवा के परमारों के ऊपर भी। 1251 में बलबन भैया नरवर पर अटैक करते हैं और चहाड़ भैया हार जाते हैं। और थोड़े समय पश्चात 1254 से 1259 के बीच में, 1254 से 1259 एडी के बीच में चहाड़ भैया की डेथ हो जाती है। तो चहाड़ भैया इज फाउंडर ऑफ। हाँ, अब इसके अंदर पहला जो रीन था तो असल देव के सिक्के हैं, इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है इनका पहला रीन, इसलिए चहाड़ देव का सक्सेसर जो है वो नरवर्मन नहीं है, असल देवा है, क्योंकि चहाड़ देव के सिक्कों के बाद सीधे असल देव का सिक्का मिलता है। कारण तो नरवर्मन देव या निरिवर्मन या नरवर्मा, इसके टाइटल थे महेश और नृप। नृप किसको बुलाया? आए शाबाश शाबाश। तो ये कभी भी, वो बार बार बोलूंगा ना मैं, तुमको रटवा दूंगा। वो बोला इसीलिए था कि हर जगह पे ये कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो अगर नृप लगा होगा तो कम से कम वो क्रिएशन नहीं होगा। सो नरवर्मन देव के आगे नृप लगा हुआ है, इसका मतलब वो कभी भी राजा नहीं बना, क्योंकि ये क्राउन प्रिंस थे चहाड़ देवा के टाइम पर, और इन्होंने परमार राजा के साथ लड़ाई करी थी। और कुछ लोगों ने ये माना है कि ये धार के राजा के से चौथ वसूल करते थे, मगर कोई इसके अलावा इंडिपेंडेंट अकाउंट नहीं मिलता कि नरवर्मन ने राज किया हो। तो हो सकता है कि वो कभी भी राजा नहीं बने हो। 1251 के अंदर जब बलबन ने अटैक किया था तब वो मर गया हो, तो वो राजकुमार के तहत मर गया, तो पोता राजा बन गया। सो असल देवा 1254 में राजा बनते हैं और 1279 89 क्या है? 79। अच्छा 89 तो 90, हम तो 89 बोलते हैं। 89 के पहले वाला होता है। देख देख, तू असली हिंदी वाला, हम मालवी हिंदी वाले। तो इसको अलग नहीं समझना, चित्तौड़ मतलब वो हाड़ौती वाला पूरा बिल्डअप नहीं है। नहीं, मेवाड़ वो तो बॉर्डर पर है एक्चुअली, चित्तौड़ इज बॉर्डर ऑफ। चलो आगे। आसल देवा, आसल देवा के जो टाइटल्स हैं, ये ग्रैंडसन है चहाड़ देवा के। टाइटल्स बड़े खतरनाक है। पहला टाइटल नृप, मतलब प्रिंस थे, ये भी कहेंगे फ्यूडल थे। भूप, क्षितिश, चूड़ामणि, भूमिपति, भूमिपति आ गया मतलब हाँ। फिर अगला टाइटल आता महाराजा धीराजा, महाराजा परम भट्टारका, परमेश्वरा, परम महेश्वरा, परम गुरु, परम राज, पृथ्वीपति, मतलब ये राजा बने थे, ये सॉवरेन पावर थे। सो इनकी जो रानी थी उसमें एक का नाम आता है लावण्या देवी बारोडी और एक है सावना। इसके अंदर बेसिकली पूरा नाम नहीं मिलता। चहाड़ देवा के बाद असल देवा राजा बनते हैं और कैपिटल इनकी नलपुर रहती है। स्टेट विषया कहलाता था। और इस टाइम पर इनके बारे में कहा जाता है कि 75,000 जो नाम यहाँ पे दिया गया है उसको लिखा है, उसी टर्म को मैंने लिखा है कि वो टर्म पूछ लें अगर तो क्या है, पदो नलकशाज, ये पॉसिबली विलेज हो सकते हैं कि 75,000 गांव का इलाका था ये। तो 75,000 गांव बहुत होते हैं। एमपी में कितने गांव हैं? 40,000। शाबाश, अच्छी जा रही हो तुम। 54,000 समथिंग।
समथिंग नहीं, अब आप पूरे याद करिए, उसमें आबाद कितने हैं, गैर आबाद कितने हैं, इलेक्ट्रीफाइड कितने हैं, नॉन इलेक्ट्रीफाइड कितने, वो सब करिए। राजस्व ग्राम की संख्या कितनी है और अभी 1 ग्राम कितने, ये क्वेश्चन आएगा, आ सकता है प्री में। कल 1 ग्रामों में से कुछ 1 ग्रामों को राजस्व में कन्वर्ट करा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब वहाँ पर ठीक है। अगला, इसीलिए मेरे को तेरी याद आई थी, ये आर्टिकल पढ़ के अपन बात करेंगे, चुपचाप चुपचाप बाद में। अगला हमारे पास एक और इंस्क्रिप्शन आता है, इसके अंदर एक राय सती पिलर है, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। भीमपुर इंस्क्रिप्शन एक जैन टेम्पल के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करता है, जो इनके ऑफिसर ने बनाया था। इनके ऑफिसर का नाम था जैत्र सिंह, इनके जैत्र सिंह के पिताजी का नाम भी वहाँ लिखा है नागंद, माँ का नाम राजल देवी। फिर एक और ऑफिसर का नाम यहाँ पे मिलता है जयंता, ये नरवर इंस्क्रिप्शन में मिलता है, जो बोलता है कि ये नरवर्मन के बेटे का सेक्रेटरी था, यानी असल देवा का सेक्रेटरी था। इसके बाद हमारे पास बड़ौदी इंस्क्रिप्शन आता है, यहाँ पर देवधर नाम के एक व्यक्ति का एक नाम आता है, जो असल देव का चीफ ऑफिसर था, और यहाँ देवधरा के बारे में चीफ अमात्य यानी चीफ मिनिस्टर बोला गया है इसको, और चीफ मिनिस्टर ऑफ गोपालई देव, इसने एक कुआं बनवाया था, इसकी पत्नी ने कुआं बनवाया था। इसके पिताजी का नाम पिथन था, माताजी का नाम चंपा था, और इसके 3 पुत्र थे, हरिराज, महाराज एंड शिवराज। ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा ट्रांसलेटेड, क्योंकि मैंने तुम लोगों को क्या बोला है, ये बेस है, फिर भी मैंने बहुत एलिमिनेट करा है। आपके पास तो किताब होगी ना, ले ली ना, बस अब उसको पढ़ना पहले तुम, फिर बोलना धन्य हो, कम से कम यही सही है। पिठन का जो भाई है उसके बारे में बोला है कि गोपाशेल का ऑफिसर था, गोपाशेल यानी ग्वालियर के अंदर ऑफिसर था, और उसको किसी हम्मेर ने अपॉइंट किया था, यानी इस टाइम पे ग्वालियर पे किसी और का राज था। नरवर के अंदर इस समय पर एक सिक्का ढालने की फैक्ट्री हुआ करती थी, जिसको बोला जाता है मिंट, और यहाँ पे सिक्के ढला करते थे, मिंट। और ठक्कुर फेरू की एक किताब है द्रव्य परीक्षा, इसके अंदर बोला है कि असल देवा के जो सिक्के हुआ करते थे उनको जाना जाता था असल्ली के नाम से, और चहाड़ देवा के नाम के जो सिक्के चलते थे उसको उस टाइम पर बुलाया जाता था चहाड़ी। तो असल्ली क्या था ये सवाल आ सकता है, चहाड़ी क्या था ये सवाल आ सकता है। तो असल्ली वहाँ लिख देंगे एक सिक्का, असल्ली एक आसन बोल देंगे, ऐसे ऐसे कंफ्यूज करने वाले दे देंगे, और हम वहाँ कन्फ्यूजिया जाएंगे अगर ना पढ़ा होंगे तो। असल देवा के जो सिक्के हैं वो 1254 से 1279 तक के मिलते हैं। इसके बाद जो राजा बनता है उसका नाम है गोपाल देवा। इसकी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में हमें बारोदी, नरवर, सुरवैया, सेसई, ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो जगह हैं वहाँ से हमें पता चलती हैं। इसमें एक रिकॉर्ड है नरवर इंस्क्रिप्शन का भी है, जो प्रोमिनेंट बन जाते हैं, बलारपुर सती पिलर इंस्क्रिप्शन और पचरई सती पिलर इंस्क्रिप्शन, इन दोनों में इसके नाम है। फिर इसके बाद गणपति देव का सुरवैया इंस्क्रिप्शन है, जिसमें इसके बारे में दिया गया है। अब ये युद्धखोर थे, युद्धखोर समझते, युद्ध करने वाले, बगैर लड़ मज्जा नहीं आए होता है। चंदेला से ही भेड़ लेते हैं। 13 हीरोइक मेमोरियल पिलर्स हैं, बेसिकली सती पिलर्स हैं, वहाँ 13 हैं। ये 1280 और 1281 एडी के हैं। एक गांव है जिसका नाम है बंगला, नरवर फोर्ट के पास है, बरुआ नदी के किनारे है, सिंध की ट्रिब्यूटरी होती है बरुआ। तो यहाँ पर चंदेला राजा ने अटैक किया था। इस जगह को कहा जाता है रण क्षेत्र, यानी युद्ध स्थली, ओरिजिनल रण क्षेत्र में है। और यहाँ पर एक चंदेला राजा वीरवर्मन अपनी आर्मी लेकर आते हैं गोपाल देव के समय काल में युद्ध करने। और इस इंस्क्रिप्शन के अंदर जेजाक भूति राजा वीरवर्मन या वीर ब्रह्म देवा के साथ युद्ध के बारे में लिखा गया है, और इस साइट को लिखा गया वीर क्षेत्र, और इस युद्ध का नाम दिया गया है रौद्र युद्ध। और यहाँ पे गोपाल देवा की विक्ट्री के बारे में बताया गया है। तो जो भी प्रशस्ति होती है, हमने क्या देखा, सत्य ये है कि प्रशस्ति जो है वो झूठी होती है। प्रशस्ति के ऊपर भरोसा नहीं करना, सांठगांठ हो गई हो, चल जाए यार, तू वहाँ जाके अपना डाल देना, मैं यहाँ आके ढाल दूंगा अपनी जनता कुछ। सो प्रशस्ति यहाँ पर है और इनके बारे में प्रशस्ति वहाँ पर है, चंदेला की प्रशस्ति वहाँ है।
दोनों के बारे में कि इन्होंने अटैक किया, ये जीत कर आ गए, ये भी जीत गए वो भी जीत गए। मतलब जो जिंदा बच गया वो जीता, वो मर गया तो हार गया, ये वाला कह सकते हैं। यहां पर उन हीरोज के नाम आते हैं जो गोपाल देव की तरफ से लड़े थे और उनकी पत्नियों ने वो मर गए थे, सती कर लिया। तो बहुत सारे नाम हैं जिसमें विसल, उसकी तो पत्नी का नाम भी दिया है यहाँ पे, धूमा देवी। फिर महाप्रधान देजे, महाप्रधान देजे ये यज्ञपाल डायनास्टी का बंदा था। फिर चौहान मानिक कुलोत्पन राउत, देन कुंवर सिंह इनका पुत्र हरदेव, फिर राउत भोजदेव का ग्रैंडसन और राय रुतगज वाह के पुत्र राउत देव और राउत चंदन, फिर राजपुत्र अरसिंह और उनका पुत्र धाधेड़। कोई नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई नाम याद करने की ज़रूरत नहीं, रीडिंग मार लेना, वहाँ क्लिक कर जाएगा किससे रिलेटेड है, नाम ही रटने नहीं है। ये सिर्फ 2 बार 3 बार करोगे ही सही, इतनी तो रीडिंग मारोगे ही, तो 2 बार 3 बार में ये दिमाग में रहेगा। इसको छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये हिस्टोरिकल एविडेंस है, ये सती पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं और इन सीटू हैं, ये म्यूजियम में नहीं गए, गांव में ही हैं जहाँ पे ओरिजिनल है। और पढ़ लेना कितने सारे हैं। इसके बाद एक और नाम आता है महाकुमार श्री जैत्र ब्रह्मदेव सन ऑफ गोपाल देव, जो ये लड़ाई को लीड किए और मार दिए गए, मैंने शहीद हो गए इस लड़ाई में, एक प्रिंस चला गया इनका, और इनका नाम दिया गया है महाकुमार गोपाल देव, कुमार श्री जैत्र ब्रह्मदेव, जयत ब्रह्मदेव या जयत ब्रह्मदेवा। ये अलग अलग नाम एक ही आदमी को दिए गए, अलग अलग लोगों ने लिखा तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। एक इंस्क्रिप्शन में शब्द लिखा गया है राउत इनके नाम के आगे, और इनको गोपाल देव ने, राजा जो थे प्रिंस को, एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था सेसई गांव का, तो सेसई गांव के प्रशासक थे ये। फिर कुछ ऑफिसर्स के भी नाम आता है गोपाल देव के जो थे, जिसमें गंगदेव गौर, उनके पिताजी जयदेव, और उसी के साथ हंसराज और उनके बेटे वल्हा देवा या पाल्हा देवा, और इनका नाम मिलता है पचराई सती पिलर इंस्क्रिप्शन में, कि वहाँ लड़ने गए हो तो सती वहाँ हुई, वो लड़ाई कहीं हुई, सती कहीं हुई, तो पचराई सती इंस्क्रिप्शन के अंदर इस बैटल का एक उल्लेख मिलता है। तो एक जगह पे नहीं मिल रहा, 13 पिलर तो एक जगह है, एक पिलर वहाँ पे भी है। ओके, तो ये लोग भी कहा जाता है कि इन लोगों ने भी लड़ाई में हिस्सा लिया होगा। पाल्हा देवा ने इसके बाद में एक वापी बनवाई थी, एक गार्डन बनवाया था नरवर में, ताकि उनका जो छोटा भाई मार दिया गया था उसके पुण्य वृद्धि हो सके। फिर से पुण्य वृद्धि मिली है, दूसरी डायनास्टी में मिली है। आजकल सुनते भी नहीं है कि पुण्य वृद्धि के लिए काम किया, क्या हमने अपनी, आजकल क्या होता है वो करते कहाँ हैं यार, कहाँ करते हैं। देखो कभी शमशान गई हो तुम? हालांकि महिलाओं को जाना मना है, लेकिन सब कुछ चलता है आजकल। सो वहाँ पर इनके दान से बनवाया, इनकी दान से चेयर लगवाई, वो पुण्य वृद्धि का काम है, कुआं खुदवाना, ताकि वो लगातार आपके पूर्वजों को पुण्य पहुँचता रहे। तुम्हारे परदादा का नाम क्या है? क्यों नहीं पता तुमको? तुम्हें परदादा का क्यों नहीं पता? मैंने कल परसों बालक को यही बोला मेरे कि बेटा तुमने तुम्हारे दादा को देखा, तुमने अपने परदादा को तो देखा नहीं, इसलिए तुम उनको याद नहीं कर पाओगे। मैंने मेरे परदादा को नहीं देखा है, इसलिए मैं उनको बारे में इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं फील करूँगा। तो हम तीसरी चौथी जनरेशन तक आते आते नाम भूल जाते हैं। तो फिर आप अगर किसी का पुण्य भी करना चाहते हो तो तीसरी चौथी पीढ़ी के बाद आप अपना पुण्य नहीं पहुँचा पाते हो, जबकि उनका कर्म फल रुक चुका, मतलब कर्म रुक चुका है, अब वो कर्म नहीं कर सकते। तो वो डिपेंडेंट किस पे हो गए? काहे पुत्र रत्न की। पुत्र का मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ पुत्र हो, मेरे हिसाब से वो पुत्र रत्न की जो महत्ता बढ़ गई थी, वो पुत्र इसीलिए कि वो पुत्र अपने वंशजों को पहुंचाएगा। काहे? क्योंकि महिला को तो ये बोल दिया कि ये तो पराये घर की, वो तो वहां जाके वहां की हो जाएगी, तो वो पुण्य वृद्धि इधर की कैसे करेगी? इसलिए पुत्र रत्न की महत्ता बन गई, और फिर पुत्र की चाह बढ़ गई कि हमारे मरने के बाद कम से कम ये काम करता रहेगा, अच्छे काम। और ये सब क्या होता है? तो आप कोई ना कोई तो बंदा होगा जिसके आपकी पूरी वंशावली लिखी होगी, कहीं जाओगे तो लिखी रहती है। चलो, अब क्या होता है कि यहाँ पे जो क्या पुण्य वृद्धि हो गई। अब बिजोलिया उदयपुर का एक इंस्क्रिप्शन मिलता है जिसके अंदर हंसराज का बेटा बल्लाल देवा बताया गया है, और जहाँ यहाँ पर इसको रिजेम्बलेंस मिलती है दूसरी जगह से जो सती पिलर ऑफ पचरई है उसके साथ, तो कंफर्मेशन हो जाता है।
गोपाल देवा के टाइम पर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हुआ है, जिसमें वापी बनाई वातपदरा बड़ौदी की। इसके अंदर नाम ऐसे आते हैं जैसे प्रधान अमात्या छलिया, प्रधान अमात्या छलिया, ये हेड थे गोपाल देव के। नींद आ रही है? 6 बजे से आया ना, हाँ, सो जा थोड़ी देर। एक गार्डन, मतलब गार्डन के अंदर सैपलिंग्स लगाए गए और अधिक देव ने लगाए थे, ये सन थे गोपाल देव के। दही इंस्क्रिप्शन है वीर वर्मन का, चंदेला राजा है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट का है। इसके अंदर मेंशन किया गया है कि एक यज्वपाल राजा के ऊपर हमारी जीत हुई थी। वहाँ पे किसने जीत बताई? हो गया कंसेप्ट, दोनों ने अपनी जीत बताई, इसलिए किसी पे विश्वास नहीं करना। यह प्रशंसा है, प्रशंसा है। अब इन्होंने कॉन्केस्ट ओवर नोलपुर के बारे में नहीं बताया है, तो इसलिए ये डाउटफुल होती है। लेकिन आप जब उसको कर्जरी ग्लांस में हमारा राजा जो है ना वो जीत गया था वहाँ, बस उसमें ही हम चौड़े हो गए। मे बी द फैक्ट इज कि गोपाल देव की आर्मी ने उसको आगे बढ़ने नहीं दिया हो और ये आर्मी लौट के आ गई हो, इसलिए गोपाल देव की विक्ट्री हुई हो और इन्होंने वहाँ आके लिख दिया हो कि हम वहाँ पर जीत गए। अब गोपाल देव के बाद अगला नाम आता है गणपति देवा का। इनके नाम पर आता है नृप पहला, दूसरा आता है नृपति, मतलब पहले फ्यूडल थे, उसके बाद फिर आता है नाम महाराज। महाराजा धीराज नाम नहीं है, महाराज। तो फर्स्ट रिकॉर्ड जो इनका मिलता है वो सुरवैया से मिलता है और यही माना जाता है कि 1289-90 से इनका टाइम पीरियड चालू हुआ होगा। HV नहीं, ये वैसी वाली लाइट नहीं गई है, ये लंबे वाली गई है, ये लंबा वाला गया है, ये सडन शॉट वाला नहीं हुआ है, ये लंबा काम है। देख लेना यार, पानी पीते रहना, ठंडा ठंडा कूल कूल। मटका बड़ा अच्छा लाई हो तुम, नल वाला लाना था तुमको अगली बार, हम सीलेंट लगा देते भैया। नहीं, कई बार करता है भाई, 3 लोटे में खत्म हो गया। और कुछ नहीं, क्योंकि आज सुबह मैंने पानी पिया था, उसमें से टाइम जा रहा था तो बहुत ठंडा, मस्त मस्त एकदम। हाथ थोड़ा शाइनी येलो कलर भी जो हाथ पे चिपक जाता है। तो भैया हरि विठल त्रिवेदी जी का ये कहना है कि सुरवैया से और नरवर से इनके जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। और बुढ़ेरा इंस्क्रिप्शन में एक वीर सैनिक मेमोरियल इंस्क्रिप्शन है, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर साथ ही साथ में भैसरवास का सती स्तंभ है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। बलरामपुर का सती स्तंभ है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। सुरवैया में इनकी कुल देवी को महरुंडा बताया है और उनकी पूजा के बारे में बताया है। फिर एक और मेंशन है रानक चचिग देव का, जो फ्यूडल हुआ करते थे गणपति देव के और गोपाल देव के धर्मपुत्र थे, जिनके पिताजी पद्मा थे। नरवर इंस्क्रिप्शन के अंदर गणपति देव ने कीर्ति दुर्ग के ऊपर कब्जा किया था, ऐसा बताया गया है। और कीर्ति दुर्ग को चंदेरी फोर्ट माना गया है। और कीर्ति दुर्ग उस टाइम पर बुंदेला फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे चंदेलास के, वो राज कर रहे थे और गणपति देव ने उसे कब्जे में ले लिया था बुंदेला चीफ को हराकर। ऊपर से बंद कर दिया। अपन तो इंदौरी है ना, मट्ठे यार, कौन उठे यार। इसलिए बोलते क्लास आया करो। कहाँ तुम भी जाके अशोकनगर बैठ गई, अच्छी खासी आई थी यहाँ। हाँ खैर आराम से आई थी, गाड़ी चला के। हाँ ठीक है, आराम आराम से ही जाना आप। नहीं यार वो डर लगता है। अब हमारे ऐसे डॉन लोग हो तो इनसे थोड़ी, ये बड़ी खतरनाक चलाती गाड़ी। तो इधर किधर से आई? तो इधर से आया करना। नहीं सर, इधर से आते हैं, पलासे से आके। तुम रहती कहाँ? इमारत। तो इधर से घूम के क्यों आ रही हो? इधर से आओ ना। सर इधर से मेरे को रास्ता नहीं पता, इधर से तो आई हुई हूँ, मेरे को पता है। तेरे घर के किधर रहती है? मतलब जो मेन रोड है ना इमारत वाला, हाँ। वो उधर मतलब वो अपने पापड़ चौराहे के पहले वाले पे, RSS चौराहा आगे। वो उधर गार्डन कहाँ बना है शादी वाला?
चौराहे पे, वो बापट पे। अच्छा ओके, तो यहाँ पर गणपति देव जी ने ये कब्जे में ले लिया था। इसके बाद लास्ट जो इंस्क्रिप्शन के बारे में पता चलता है वो पता चलता है विक्रम संवत 1357, दैट इज 1300 एडी का, और सत इंस्क्रिप्शन है। फिर लास्ट एडी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का आना हो जाता है इस इलाके में 1300 के बाद में। तो हो सकता है कि गणपति देव की डायनास्टी पूर्ण रूप से खिलजी डायनास्टी में मर्ज हो गई। इसके बाद इनके बारे में कोई, अभी एक सेशन और लेना है, और वो लेना है हमको छुट्टी का बाबा। और शॉर्ट्स भी बनानी है, काय की शॉर्ट्स बनेगी आज।